वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी से एक साधक भक्त ने प्रश्न किया कि उन्हें पूर्ण क्यों कहा जाता है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि पूर्ण अपूर्ण पूर्णापूर्ण सभी को मिलाकर वे हैं। पूर्ण का जो खंड है वह भी पूर्ण है। एक दिशा में देखने से कुछ भी पूर्ण नहीं है। फिनिट ससीम को छोड़कर इन्फिनिट असीम में नहीं जाया जा सकता है। असीम का अर्थ है सीमाहीन, ससीम। भक्त ने पुनः प्रश्न किया कि तत्व को कैसे समझेंगे। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि स्मृतिवाही चेतना प्राप्त करने पर समझेंगे कि मृत्यु मृत्यु नहीं है। हम लोग अमृत की संतान हैं। एक वाणी है, न मरो न मारो, संभव हो तो मृत्यु को अवलुप्त कर दो। भक्त ने प्रश्न किया कि चैतन्यता क्या देहगत है या देहातीत भी है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि चैतन्य एक साथ देहगत हैं एवं देहातीत भी हैं। सभी समय सुकेंद्रिक रहना अच्छा है, अन्यथा हम लोग डूब सकते हैं, विश्लिष्ट हो सकते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य सुकेंद्रिक है, इसलिए ठीक है। भक्त ने पुनः प्रश्न किया कि जीवन का लक्ष्य कर्म है या ज्ञान है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि वैष्णवों की बातें मुझे अच्छी लगती हैं। वे लोग कहते हैं कि सभी कुछ उन्हीं की लीला है। लीला का अर्थ आलिंगन एवं ग्रहण है। इसमें एक रस है। वे लीला किए हैं, तुम बिना कर्म किए कहाँ जाओगे। करो, डू, आनंद पाओगे। कर्म जगत के ऊपर धर्म, विभु ईश्वर हैं। मैं कहता हूँ कि वे हैं, जो कुछ हैं उन्हीं के विधि अनुसार हैं। जगन्नाथ को हाथ नहीं है। उन्हें हम लोग यदि धरकर रहते हैं तो वे हम लोगों को खींच लेते हैं। जगन्नाथ हम लोगों को धरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें हाथ नहीं है। हम लोग स्वयं जो करते हैं वैसा होते हैं। तुम जैसा राम का वैसा तुम्हारा राम। दाहिने जाओ तो दाहिने, अब बाएं जाओ तो वाम। भक्त ने प्रश्न किया कि सद्गुरु अपने शरीर त्यागने के बाद क्या वे देहधारी होकर शिष्य की सहायता करते हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि वे एक इम्पेट्स प्रेरणा देते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में इसका इम्प्रेशन छाप रहता है। शिष्य के अंदर जो प्रवृत्ति है इस इम्प्रेशन छाप के साथ संगति हो जाती है। विशेष संकट के समय स्मरण मनन के माध्यम से वही छाप वास्तवायित होकर प्रेरणा देता है। आलोचना प्रसंग 22वां खंड, पृष्ठ संख्या 91-92, दिनांक 15/7/1953। जय गुरु।